देखते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस कथन के अनुसार माना कि ए बी सी हमारी स्क्रीन में कोई त्रिभुज है, इस पर बीसी के समांतर एक हम रेखा एफ जी खींचते हैं। बीसी के समांतर हमने एक रेखा एफ जी खींचा, तब ये जो एफ जी है ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी, अर्थात हम क्या कर सकते हैं, ए बी और ए सी को बिंदु एफ और बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। अतः हम कह सकते हैं कि ए एफ बटा एफ बी बराबर ए जी बटा जी सी। देखते हैं अपन इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, क्या ए एफ बटा एफ जी दिख रहा है आप लोगों को, क्या ए एफ बटा एफ जी, ए एफ बटा एफ जी बराबर ए जी बटा जी सी। ये जो प्रमेय है यह हमारा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। अब हम देखते क्या है, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, लिखते हैं सबसे पहले कि जो हमारा दिया है, तो क्या दिया हुआ है, तो दिया है त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर एफ जी। देख रहे हैं चित्र में बीसी समांतर दिया है एफ जी, और हमें सिद्ध क्या करना है कि एफ बटा एफ बी बराबर ए जी बटा जी। देखते हैं हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम एक रचना करते हैं। रचना में आप जैसे देख रहे हैं, सबसे पहले एम लंब ए बी खींचा। ए बी आप देख रहे हैं चित्र में, देखिएगा ए बी में हमने एक रेखा खींचा। ये क्या है, लंब दिख रहा है, इसका नाम क्या है हमारा एम। उसके पश्चात दूसरी ओर ए सी पर हम एक लंब, इस प्रकार से एक लंब खींचा और इसका नाम क्या है हमारा एन है। तो वही यहाँ पे हम एक रचना करेंगे, एम लंब ए बी खींचेंगे तथा एन लंब ए सी खींचेंगे। उसके पश्चात बी जी और सी एफ को मिलाएंगे। ये देख रहे हैं आप, बी से हमने क्या मिला दिया, जी मिला दिया, और एफ से हमने क्या मिला दिया, एफ से हमने सी मिला दिया। जब मिलाने के पश्चात हमारी जो आकृति है, जैसे कि आप सामने में देख रहे हैं, इस प्रकार से हमको आकृति प्राप्त हो गई। आगे हम देखते क्या है, इस पर देखिएगा मैंने इस त्रिभुज को दो भाग में विभक्त कर दिया, अर्थात हमें जो सिद्ध करना है ए एफ बटा एफ बी बराबर ए जी बटा जी सी, जहाँ क्या है आपका बी सी समांतर क्या है हमारा ई और एफ है। यहाँ आधारभूत अनुपातिक प्रमेय में बी सी समांतर क्या होना चाहिए, एफ जी होना चाहिए। अब इसके पश्चात हम देखते क्या है, उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम देखते क्या है, हमको दो प्रकार के त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। पहला त्रिभुज प्राप्त क्या हो रहा है, ए एफ जी, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं एक आकृति और खींच दूं, देखेंगे, देखिएगा यहाँ सबसे पहले उत्पत्ति में देखेंगे त्रिभुज ए जी एफ, त्रिभुज ए जी एफ, अर्थात ये त्रिभुज आप देख रहे हैं। और दूसरा त्रिभुज क्या है हमारा, त्रिभुज एफ जी बी, अर्थात एफ जी बी, इस त्रिभुज की हम बात करते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज को हम देखते क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होती है। तब अपन त्रिभुज ए जी एफ की बात करें हम, तो त्रिभुज ए जी एफ में हम देखते क्या है, यहाँ हम देखते क्या है, त्रिभुज ए जी एफ में आधार क्या हो जाएगा हमारा, ए एफ आधार होगा। देख रहे हैं आप, यहाँ ए से लेकर के एफ तक के ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो हमने क्या लिखा, 1/2 एफ लिखा। इसके पश्चात ऊंचाई, चूंकि हम लंब खींचे हैं, किसके लिए खींचे, ऊंचाई के लिए, तो ये हमारा ऊंचाई हो गया एम टोटल का बट्टा। अब इसके पश्चात त्रिभुज एफ जी बी, एफ जी और बी, एफ जी बी की मैं बात करूं तो त्रिभुज एफ जी बी में हम देखते क्या है, आधार क्या हो जाएगा हमारा, एफ बी क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा, एफ बी आधार हो गया।
इसके पश्चात ऊंचाई, चूंकि ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम शीर्ष से सम्मुख भुजा पर हम लंब खींचते हैं, तो ये हमारा जी से हमने एक लंब खींचा m, अर्थात हमने क्या लिखा 1/2 FB इंटू m। अब देखिए m और m दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास क्या बचेगा AF/FG, अर्थात हमने क्या लिखा AF/FB, समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया। अब इसके पश्चात हम आगे देखते हैं, ठीक। अब हम दूसरी ओर चलते हैं, त्रिभुज के दूसरी ओर चलेंगे, तब हमको दूसरा त्रिभुज क्या प्राप्त होगा। दूसरी ओर हम देखते क्या है, त्रिभुज AFG और FGC से लेते हैं। जैसे कि हमने देखा त्रिभुज AFG का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज FGC का क्षेत्रफल। जैसे मैंने बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होती है, तो आधार की जगह क्या हो गया हमारा AG, देख रहे हैं आप AG। अब यहाँ ऊंचाई के लिए हम क्या करते हैं, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए शीर्ष से सम्मुख भुजा पर हम लंब खींचते, तो शीर्ष से जो सम्मुख भुजा पर हमने लंब खींचा है वह क्या है हमारा n है, जो दिख रहा है आपको, अर्थात क्या हुआ 1/2 AG गुणित n लिखा हमने, देख सकते हैं आप, हमने क्या लिखा 1/2 AG गुणित n लिखा। इसके पश्चात हम दूसरी ओर चलेंगे, त्रिभुज FGC की बात करें, आप देख रहे हैं त्रिभुज FGC, त्रिभुज FGC में हमारा जो आधार है, आधार का कार्य करेगा GC, हमने क्या लिखा GC, और चूंकि ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, शीर्ष से लंब खींचते हैं, तो शीर्ष लंब हमारा क्या है n है, जो दिख रहा है हमारा, ये हमारा शीर्ष लंब क्या है n है, हमने क्या लिखा n। अब ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तब हमको क्या प्राप्त होगा जी AG/GC, इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना, ये हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। आगे हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं, देखिएगा आगे हम देखते क्या है, अगले स्टेप में हम देखते क्या है, चूंकि त्रिभुज FGB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज FGC का क्षेत्रफल, ये कैसे हुआ, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है दोनों त्रिभुज एक ही आधार एवं ऊंचाई पर स्थित है। कैसे एक ही आधार एवं ऊंचाई पर स्थित है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, देख रहे हैं आप इस चित्र में, आप देखिएगा, ये देखिएगा दोनों त्रिभुज की ऊंचाई बराबर है। इस प्रकार से मैंने एक स्लाइडर तैयार किया है, इसकी ऊंचाई Q है, Q लिया है दोनों त्रिभुज की ऊंचाई को। इसके पश्चात ये दोनों त्रिभुज का जो आधार है, आधार भी बराबर है, आप देख सकते हैं दोनों का आधार क्या है, दोनों त्रिभुज का आधार बराबर है और ऊंचाई बराबर है। जब दोनों त्रिभुज का आधार और ऊंचाई बराबर है, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो गए, तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 से, जब त्रिभुज FGB, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्पष्ट मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज FGB का क्षेत्रफल ये नीचे वाला, और सेकंड इक्वेशन में त्रिभुज FGC का क्षेत्रफल बराबर हो गया। चूंकि ऊपर क्या है आप देख रहे हैं त्रिभुज AGF है, और इसके ऊपर में भी त्रिभुज AGF का क्षेत्रफल है, चूंकि नीचे बराबर है, तब हम क्या कह सकते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 से त्रिभुज AFG का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज FGB का क्षेत्रफल बराबर, इसके समीकरण नंबर 1 का हमने दायां पक्ष लिया। अब समीकरण नंबर 2 का दायां पक्ष क्या हो जाएगा, त्रिभुज AFG का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज FGC का क्षेत्रफल। चूंकि दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि AF/FB, क्या लिख सकते हैं, AF/FB बराबर AG/GC, और यही हमको सिद्ध करना था। यही हमारा क्या है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। इसी को हम थेल्स प्रमेय कहते हैं, और थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे मैं स्लाइडर चलाऊंगा तो ये सिद्ध करना है, तो आप देख सकते हैं इसका रेशियो क्या होता है, आपका बराबर होता है, देख सकते हैं इसका रेशियो क्या है, बराबर है, और यही हमारा क्या है, थेल्स प्रमेय।